नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। 10 मिनट की यह क्लास होगी साथियों, इससे बाहर राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर साथियों अपने सूजत सार भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों मैं आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दूं। अगर ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा साथियों सिद्धि जोहरी को सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर यह भी पूछा जा सकता है कि ये सिद्धि जोहरी हैं जो इनका संबंध है जो किसे जिले से हैं। तो साथियों इनका संबंध रहेगा अपने जोधपुर से। कहां से? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध रहने वाला है। कहां से? जोधपुर से इनका संबंध रहने वाला है। ये जोधपुर की रहने वाली है। काठमांडू में ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट काउंसिलिंग की ओर से हुए अंतर्राष्ट्रीय यूथ समिट में इनको सम्मानित है जो किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज के दिन का रहने वाला है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। इनका जो इंपॉर्टेंट है कि इनका जो संबंध है वो किस जिले से रहेगा। तो इनका संबंध जोधपुर से रहेगा। और साथियों जो काठमांडू के अंदर ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट काउंसिल की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय यूथ समिट हुई थी उसके अंदर इनको सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए सिद्धि जोहरी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रदेश की श्वेता ने कौन सा पदक जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। आपसे पूछा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है उसके अंदर प्रदेश की श्वेता ने कौन सा पदक जीता। तो आंसर हो जाएगा साथियों इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। कौन सा पदक है? कांस्य पदक श्वेता ने अपने नाम किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स साथियों आपको ही पता है कहां पर हुए थे। असम में गुवाहाटी के अंदर साथियों इनका आयोजन किया गया था। कहां पर है? असम में गुवाहाटी के अंदर साथियों इनका आयोजन किया गया था। कब से कब है? तो आपका आंसर होना चाहिए 19 से 29 फरवरी तक इनका आयोजन किया गया था। और शुभंकर क्या था इसका? अगर आपसे पूछे तो अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। ये अपने को याद रखना है। और इसके अंदर साथियों अगर आपसे पूछ ले पहले स्थान पर कौन रहा, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जो पहले स्थान पर रही थी। अपने क्वेश्चन पर बात करें कि श्वेता ने कौन सा पदक जीता इसके अंदर है, तो कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध अगर आपसे पूछे, ये साथियों एक बॉक्सर हैं। इनका संबंध किससे हो जाएगा? यानी ये बॉक्सिंग करती है। इनका संबंध बॉक्सिंग से है। इन्होंने 70 से साथियों 70 से 75 किलोग्राम का जो वर्ग था उसके अंदर साथियों कांस्य पदक जीता है। तो अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश के कौन से पोटास ब्लॉकों की नीलामी करने का निर्णय लिया है। इसे इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के कौन से पोटास ब्लॉकों की नीलामी करने का निर्णय लिया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों बीकानेर व जो हनुमानगढ़ के ब्लॉक हैं साथियों उनकी नीलामी करने का निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। ये अपने को याद रखना है। यहाँ पर दोनों जगह पर साथियों करीब 404 मिलियन टन पोटास के भंडार है। कितने? 404 मिलियन टन पोटास के भंडार है, जिसके अंदर साथियों नीलामी कितने की जाएगी? 24 मिलियन टन की। कितने की जाएगी? 24 मिलियन टन की है जो नीलामी है जो की जाएगी। और बीकानेर का तो साथियों लाखासर जो क्षेत्र है, लाखासर क्षेत्र होगा। और हनुमानगढ़ का बेहरूसरी जो क्षेत्र है साथियों उसको इसके अंदर
चयनित किया गया है, ये अपने को याद रखना है। नहीं, बीकानेर व हनुमानगढ़ का जो ब्लॉक है साथियों, उसकी नीलामी है जो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर टोटल आपसे पूछे तो 404 मिलियन टन पोटास के भंडार हैं, जिसमें से 24 मिलियन टन की है जो नीलामी की जाएगी। बीकानेर का लखासर क्षेत्र व हनुमानगढ़ का बैरूसरी क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। बैरूसरी क्षेत्र है जो इसके अंदर शामिल रहेगा। देश की सबसे यंगेस्ट टॉप मोशन एनिमेटर कौन बनी है? आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर देश की सबसे यंगेस्ट टॉप मोशन एनिमेटर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा मीमांसा राय बनी है। मीमांसा रॉय बनी है। मीमांसा रॉय बनी है। साथियों इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर एक शॉर्ट मूवीज बनाई जाती है और उस मूवी को साथियों किसके द्वारा? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और आपसे पूछे साथियों कि मीमांसा रॉय कहाँ की रहने वाली है? तो आंसर हो जाएगा ये जयपुर की रहने वाली है। कहाँ की? जयपुर की साथियों ये रहने वाली है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहाँ की रहने वाली है? ये जयपुर की रहने वाली है मीमांसा रॉय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रांस के सेना अध्यक्ष जनरल पियरे सिल ने प्रदेश की कौन सी फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा है जो किया है? कि हाल ही के अंदर साथियों जो फ्रांस के सेना अध्यक्ष हैं जनरल पियरे, वो भारत दौरे पर आए हुए हैं। उस दौरान उन्होंने साथियों अपने राजस्थान का दौरा किया और उस दौरान उन्होंने कौन सी जो अपने राजस्थान के अंदर फील्ड फायरिंग रेंज है उसका दौरा किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा इन्होंने किया है। और वहां पर जो अपनी मिसाइल है साथियों, विख्यात मिसाइल है पिनाका मिसाइल, उसका प्रदर्शन भी उन्होंने देखा है। मिसाइल का प्रदर्शन भी इन्होंने क्या किया है? देखा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार साथियों पूछ लिया जाता है कि कौन सा राष्ट्रपति या कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा देश का वो सेना अध्यक्ष है जो राजस्थान की यात्रा पर आए हुए थे, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान में कितनी नई महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 3 महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है। कालीबाई अलवर के अंदर, अमरता देवी बाड़मेर के अंदर और पद्मनी है जो सीकर के अंदर। साथियों राजस्थान के अंदर कितनी नई महिला बटालियन का गठन किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 3 बटालियन का जो गठन है जो किया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। प्रदेश के किस जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर हो जाएगा साथियों ये कहाँ के? बाड़मेर के हैं। कहाँ के हैं? ये बाड़मेर के हैं। अपने पद से इस्तीफा दिया, कहाँ के हैं? ये बाड़मेर के हैं। कहाँ के? बाड़मेर के हैं साथियों। ये पहले कांग्रेस से विधायक थे, अब इन्होंने इस्तीफा देकर ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। ये थोड़ी लेटेस्ट जानकारी थी तो अपने को याद रखनी है। तो ये हो गए साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूजस के अंदर क्या छपा है वो भी देख लेते हैं। अलग मेंटेड फंड की 33वीं बैठक राज्यपाल ने स्वीकृति दी है। पूर्व सैनिक की विधवाओं को 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अंदर बताया कि जो पूर्व सैनिक है साथियों, उनकी विधवाओं को अपनी जो 2 पुत्रियां होंगी उनके विवाह के लिए सरकार कितने रुपए देगी? तो 25,000 रुपए की राशि है जो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये अपने को याद रखना है। राज्यपाल कलराज मिश्र के ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिक की विधवाओं को उनकी 2 पुत्री की विवाह के लिए 25,000 रुपए दिए जाने की घोषणा है जो की है। इसके अलावा मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राज्यपाल ने कहा कि जो नियम है उसके तहत ये कार्य होगा। केंद्र सरकार की योजनाओं से सैनिकों का सम्मान बढ़ा, इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा साथियों अपने मंत्री जी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। पीएम सूर्यघर योजना ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसके अलावा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त हुई जारी। 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई है सम्मान निधि। 21,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3 लाख करोड़ से अधिक के रुपए हैं जो स्थानांतरित कर दिए गए हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है साथियों कि अब अविवाहित महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बन सकेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। तो साथियों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चयन शर्तों में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। और आगामी जो साथियों
आंगनबाड़ी के अंदर कार्यकर्ता और सहायिका की जो भर्ती होगी उसके अंदर जो अविवाहित महिला है वो भी अब फॉर्म अप्लाई कर पाएंगी। इसके अंदर साथियों दिया कुमारी जी ने महिलाओं को उपहार देते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी के अंदर अब अविवाहित महिलाएं भी है जो क्या है आवेदन कर पाएंगी। इसके अलावा साथियों राज्य में जो साथी 2 वर्ष की कार्य का निरंतर अनुभव रखती है उन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के आवेदन करने पर अनुभव में विविधता दी जाने की स्वीकृति दी गई है। उसके लिए उन्हें बोनस में 4 अंक दिए जाएंगे, उनका चयन और आसान हो जाएगा। ये इस प्रकार की जानकारी है। इसके अलावा साथियों संस्कार युक्त शिक्षा से ही श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट रहा है। ये जो जीवन कौशल सख्त शिक्षा पर आधारित एक सेमिनार था उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मुख्य सचिव ने राजस्थान आवासन मंडल का औचक निरीक्षण किया। जनसंपर्क अधिकारी के 6 व कृषि अधिकारी के 25 पदों पर साथियों विज्ञापन जारी हो चुका है। इसकी पूरी जानकारी मैंने YouTube पर शेयर कर दी है, वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा साथियों 780 वरिष्ठ नागरिक अयोध्या और 874 रामेश्वर के लिए ट्रेन से रवाना होंगे, इस प्रकार की जानकारी रहेगी। तो साथियों ये था अपना सूझबूझ सार। इसके अलावा साथियों डबल इंजन की सरकार है, सुरक्षित और सुगम परिवहन के लिए जो लगातार कार्य कर रही है इसके बारे में बताया गया है। तो इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।